हेलो स्टूडेंट। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों के दो साल्ट NaCl एंड NaOH, यानी आप लोगों का सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो किस तरीके से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब आपका एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो दैट विल बी गिव द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड Cl2 एंड H2 मिलता है हम लोगों को। ओके, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आप लोगों का है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर अगेन आप लोगों का एक सॉल्ट है। तो इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं बच्चों? जब आप लोगों का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर यानी स्लैक लाइम के ऊपर हम Cl2 का एक्शन करवाते हैं, ठीक है, यानी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद Cl2, इट विल बी गिव द ब्लीचिंग पाउडर, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये किस तरीके से मिलता है? जब आप लोगों का ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइम, कि जब ड्राई स्लैक लाइम के ऊपर Cl2 को रिएक्ट किया जाता है Cl2 के साथ, तो हमें किसकी फॉर्मेशन मिलती है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड दिस वन इज द ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो यहाँ पर आपका किसका यूज हो रहा है? Cl2 गैस का, जो आप लोगों के कहाँ पर प्रिपेयर हुई थी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशंस के ड्यूरिंग आप लोगों को फॉर्मेशंस हुई थी। ओके, उसी का यहाँ पर आप लोगों का क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। नेक्स्ट में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का यूज, यानी आपका ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, प्रिपरेशंस की बात हम लोग कर चुके हैं कि जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी ड्राई स्लैक लाइम के ऊपर जब Cl2 का एक्शन करते हैं तो दैट विल बी गिव द ब्लीचिंग पाउडर। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कहाँ का यूज होता है आप लोगों का ब्लीचिंग पाउडर का? तो फर्स्टली आप लोगों का यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। ओके, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट में बच्चों ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, ठीक है, इन पेपर फैक्ट्रीज के अंदर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है आप लोगों का? ब्लीचिंग का जो यूज किया जाता है क्लॉथ की वॉशिंग के अंदर भी हम लोग यूज करते हैं। जो लॉन्ड्री में क्लॉथ्स वॉश होते हैं वहां पर भी आप लोगों का ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों क्या होता है कि जो आपका एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से वर्क करता है कई केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। और आप लोगों का जो वाटर की सफाई, यानी जो आपके इन्फेक्टेंट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने में, यानी आपका एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरीके से यूज किया जाता है इन ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, यानी ड्रिंकिंग वाटर में जो सफाई का काम करते हैं, ठीक है, माइक्रो जो जर्म्स फ्री करते हैं, जर्म्स को किल करने का काम करते हैं, तो एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज किया जाता है आप लोगों का ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये आप लोगों का ब्लीचिंग पाउडर था, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। ठीक है, कि आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर फैक्ट्रीज के अंदर भी यूज किया जाता है, आप लोगों का लॉन्ड्री के अंदर भी यूज किया जाता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट में बच्चों एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज करते हैं इन योर ड्रिंकिंग वाटर, यानी आपके वाटर को जर्म फ्री करने के लिए एज ए डिसइंफेक्टेंट, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके जर्म्स हैं उनको किल करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं? आप लोगों का ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, नेक्स्ट बच्चों जो आपका सॉल्ट है दैट इज द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेकिंग सोडा जो आप लोगों का किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ओके, तो आपका जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों का किचन्स वगैरह के अंदर जब आप लोग किसी चीज को फुलावट वगैरह देते हैं, यानी क्रिस्पी चीज बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी आप लोगों का फूड आर्टिकल को क्रिप्सी बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ओके, तो वहां पर आप लोगों का यूज किया जाता है, यानी इनकी कुकिंग के अंदर, ठीक है, क्रिस्पी बनाने के लिए और फास्टर कुकिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं।
तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है दैट इज द NaHCO3 होता है। केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब किस तरीके से बनाया जाता है बच्चों ये आप लोगों का, जब NaCl को हम लोग वाटर, CO2 और आपका अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो दैट विल बी गिव द अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन होती है आप लोगों का, NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ये आप लोगों का क्या होता है, एक माइल्ड बेस होता है। अगर माइल्ड बेस है तो इसका मतलब पीएच इसकी 7 से क्या होगी, ज्यादा। तो दिस वन इज द ब्लीचिंग पाउडर, ये आप लोगों का क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। और किस तरीके से बिहेव करता है, एज बेस की तरीके से। ठीक है, बेस का मतलब क्या है कि पीएच की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7 है, और इसको हम लोग एज ए एंटासिड की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका माइल्ड बेस है तो आपका एज ए एंटासिड्स यानी आपकी एसिडिटी, एसिड को बैलेंस करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एज ए एंटासिड की तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो एक लंबे टाइम तक चलने वाला नॉन कोरोसिव बेस है ये आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जब इसको हीट करते हैं हम लोग, जब आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या हो, किसकी फॉर्मेशन होती है, सोडियम कार्बोनेट, और उसमें से किसकी क्या निकलता है आप लोगों का, CO2 गैस। ओके, ये आप लोगों का CO2 गैस क्या बनाता है, स्पंजी बना देता है किसी चीज को। ओके, तो जब हम इसको हीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो दैट विल बी गिव Na2CO3 प्लस आप लोगों का H2 एंड दैट विल बी गिव द CO2। तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखोगे कि आपका जब हीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो व्हाट विल बी हैपन, क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट में बच्चों हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि कहाँ कहाँ आप लोगों का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया जा रहा है। तो फर्स्टली आप लोगों का जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है बच्चों। तो ये आप लोगों का मिक्सचर होता है बेकिंग, जो आप लोगों का जो आपका बेकिंग पाउडर है उसकी मेकिंग के अंदर भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, यानी आप लोगों का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब किसी माइल्ड एडिबल एसिड के साथ, लाइक आपका टैट्रिक एसिड के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कर देते हैं तो दैट विल बी गिव द बेकिंग पाउडर। किसकी फॉर्मेशन होती है, बेकिंग पाउडर की। ओके, तो बच्चों ये आप लोगों का क्या होता है कि जब आप लोगों का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, अगर किस तरीके से आप लोग बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन करते हो, बेकिंग सोडा प्लस अगर आपका टाइट्रिक एसिड, ठीक है, आपका टाइट्रिक एसिड लिया जाता है तो इसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं आप लोगों का, किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर की। ओके, ये बेकिंग पाउडर बच्चों क्या करता है, जो आपका ब्रेड और केक्स है उसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया जब इसको हीट करते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, आपका CO2 गैस निकलता है, और उसी वजह से उसको सॉफ्ट और क्या बना देता है, स्पंजी बना देता है। ठीक है, यानी आप लोगों का मान लो इतना लेवल था तो उस लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और आपका फूड का लेवल इंक्रीज होता है और उसी के साथ साथ ये स्पंजी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में भी हेल्प करता है आप लोगों का। ठीक है, तो इसमें से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इट इज कॉज द ब्रेड और केक आप लोगों का जो लेवल है वो राइज हो जाता है, नेक्स्ट उसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी भी बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट में बच्चों इसका यूज कहाँ पर है, एज ए आप लोगों का इंग्रेडिएंट की तरीके से, यानी एंटासिड्स की प्रिपरेशंस के में भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है दैट बिहेव एज ए बेस, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एज ए माइल्ड बेस की तरीके से, यानी अल्कलाइन है। तो ये आप लोगों का जो आपके स्टमक वगैरह में अगर एसिड ज्यादा आप लोगों का काजेज हो जाता है तो एज ए बेस की तरीके से वर्क कर कर उसको न्यूट्रलाइज करने का भी काम करता है और आपको एक रिलीफ प्रोवाइड करता है। ठीक है,
नेक्स्ट यूज बच्चों कहाँ पर है, सोडा एसिड फायर एक्सटेंजर्स के अंदर आप लोगों का। ठीक है, तो ये आप लोगों का यूजेस था, किस तरीके से हम लोग बेकिंग सोडा की प्रिपरेशंस करते हैं। तो आप लोगों का बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, जब NaCl एंड आप लोगों का CO2 एंड NH3 रिएक्ट करता है तो दैट विल बी गिव द अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करते हैं तो आप लोगों को किसकी फॉर्मेशन होती है, सोडियम कार्बोनेट की, और वहां से CO2 गैस क्या होती है, इवोल्व होती है। ठीक है, और इसी इवोल्यूशन की वजह से जो आप लोगों का फूड आर्टिकल्स हो जाता है वो सॉफ्ट एंड स्पंजी हो जाता है। नेक्स्ट में हम लोगों ने बात की बच्चों इसका यूज, तो घर में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, जहाँ पर भी आप लोग देखते हो कोई भी स्पंजी चीज बनाने के लिए, केक्स वगैरह बनाने के लिए, फुलावट के लिए, पकोड़े में अगर फुलावट लानी है, ठीक है, जैसे आप लोगों का यूज किया जाता है आप लोगों के इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, नेक्स्ट में एज ए एंटी एसिड की तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7 होता है, तो दैट बिहेव एज ए बेस की तरीके से, तो एज ए एंटी एसिड की तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एक आप लोगों के यूज थे, तो इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों का यूजेस की, आप लोगों का स्पंजी एंड सॉफ्ट बनाने के लिए फूड आर्टिकल किसका यूज किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा आप लोगों का क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो ये आप लोगों का अनदर केमिकल है जो आप लोगों का कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोला है, वॉशिंग सोडा। तो बच्चों जो आप लोगों का सोडियम कार्बोनेट था वो किस तरीके से हम लोग ले रहे थे, बाय हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। यानी आप लोगों का बेकिंग सोडा का जब हम हीट कर रहे थे तो हमें किसकी फॉर्मेशन हो रही थी, आप लोगों का सोडियम कार्बोनेट की। ठीक है, जब हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं किसका, सोडियम कार्बोनेट का, तो दैट विल बी गिव द वॉशिंग सोडा, यानी रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव द वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो आप लोगों का रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, आप लोगों की वॉशिंग सोडा की। ठीक है, Na2CO3 plus 10H2O that will be give Na2CO3 10H2O। ओके, और बच्चों ये आप लोगों का एक बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट होता है, तो बच्चों ये आप लोगों का एक बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जो आपका 10H2O है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो कंपाउंड है वो गीला है, वेट है, नो, इसका मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वाटर मोलिक्यूल्स लिखा हुआ है तो आपका जो कंपाउंड है या सब्सटेंस है वो आप लोगों का वेट है, इसका मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे इसके यूजेस, कहाँ कहाँ पर आप लोगों के वॉशिंग सोडा के यूज हैं। तो आप लोगों का जो वॉशिंग सोडा है दैट इज सोडियम कार्बोनेट, यूज किया जाता है बच्चों ग्लास, शॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर। ओके, ग्लास, शॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपका मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, ठीक है, जैसे बोरेक्स हुआ आप लोगों का, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होता है, जो सोडियम कार्बोनेट है एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरीके से यूज किया जाता है फॉर डोमेस्टिक पर्पज के लिए। ठीक है, घरेलू काम के लिए हम लोग एज ए क्लीनिंग एजेंट भी सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं। एंड द लास्ट बच्चों क्या होता है कि आप लोगों को वाटर के अंदर टू टाइप्स ऑफ वाटर हम लोग हायर क्लास में डिस्कस करेंगे कि दो टाइप के वाटर होते हैं, एक आप लोगों का क्या होता है, हार्ड वाटर होता है, दूसरा आप लोगों का सॉफ्ट वाटर होता है। ठीक है, हार्ड वाटर अगेन टू टाइप्स के होंगे फिर आप लोगों के। ठीक है, टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वो एक हार्डनेस ऑफ वाटर होती है आप लोगों की। काजेस किस किस वजह से होते हैं, हार्डनेस का मतलब होता है बच्चों खारापन। ठीक है, वाटर अगर खारा है तो उसको क्या बोल देते हैं, आप लोगों का हार्ड वाटर है। और किस वजह से होती है, आप लोगों का कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, वो हायर क्लासेस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो ये आप लोगों का जो खारापन है उसको रिमूव करने के लिए, यानी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वाटर के अंदर, तो आप लोगों का वॉशिंग सोडा का भी यूज किया जाता है। ओके, तो आप लोगों के वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज होता है आप लोगों का, एज ए यूज किया जाता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर, सोडियम कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट में बच्चों क्लीनिंग एजेंट की तरीके से भी हम लोग यूज करते हैं, एंड रिमूविंग ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो दिस इज ऑल अबाउट द वॉशिंग सोडा। आप लोगों का 3 आप लोगों के सॉल्ट आज कंप्लीट हुए। लास्ट के अंदर आप लोगों का पीओपी बचता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।